आमतौर पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि घर भी जब भी हम लोग डिजाइन करने जाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वहां पे लाइटिंग का। जब भी हम लोग किसी भी इंटीरियर को अकॉर्डिंग टू रूम हम लोग चेक करते हैं तो वहां आपको अक्सर दिखेगा कहीं पे आपको थोड़े लाइट में पीलेपन होते हैं, कहीं पे आपको वाइटेज ज्यादा होता है, कहीं बिल्कुल नेचुरल होता है। तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि एक लाइटिंग को जो प्रॉपर होना चाहिए एक रूम के हिसाब से, वो डिसीजन लेने में हम लोग को आसानी हो। तो आज हम लोग का जो ये वीडियो है वो उसी के ऊपर है, जिसमें हम लोग आपको बेसिक लाइटिंग की जानकारी देंगे कि क्या चीज का पर्पस होता है और अलग अलग लाइटिंग है वो बनाए क्यों गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एक फर्म है सारुंस डिजाइन के नाम से, जिसमें हम लोग इंटीरियर के सारे काम को करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और कोई भी प्रोफेशनल अगर आपको गाइडेंस की जरूरत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो व्हाइट कलर की लाइट आती है उसमें आपको 3 सेगमेंट मिल जाते हैं। व्हाइट लाइट आपको 3 मोड में आती है। पहला होता है आपको कूल व्हाइट लाइट, दूसरा आपको मिलेगा वार्म व्हाइट लाइट, और एक होता है नेचुरल व्हाइट लाइट। ये तीनों की अपनी एक खासियत है और तीनों का पर्पस अलग अलग है। आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि मेरे को किस रूम में कौन सी लाइट लगानी है, तो इसके पीछे छोटी छोटी कहानी है और कुछ एनालिसिस भी किया गया है जो आपको कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट में किया गया था। नॉर्मल सा सर्वे था, उस सर्वे के हिसाब से एक डिसीजन लिया गया था कि हम लोगों का जीवन में लाइटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोग की जो स्थिति होती है, जो हम लोग की मेंटल हेल्थ होगी या फिजिकल हेल्थ होगी, हमारी जो एनर्जी लेवल होगी, वो सब थोड़ी बहुत लाइटिंग के कारण भी बहुत अच्छी तरह से करती है। हम लोग जब इसकी शुरुआत करते हैं तो आप ऐसा देखोगे, एक आता है स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल जो शुरुआत आप करते हो तो आपको कूल व्हाइट लाइट आपको दिखाई देगी। जैसे ही हम लोगों की दिन की शुरुआत होती है, आप रोशनी में जब देखोगे तो वो एक अजीब सा उजलापन आता है ना। वो इफेक्ट आपको एनर्जी का आता है, वो एक सिंबल है आपके लिए, जो एनर्जी का सिंबल है। और इसीलिए आप अक्सर देखोगे जो कूल व्हाइट लाइट होती है उसके कुछ एडवांटेज मिलेंगे। क्या एडवांटेज है उसमें, तो आपकी अटेंटिवनेस बहुत ज्यादा होगी। दूसरा आपको इसमें मिलेगा कि आप बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होकर किसी काम को कर सकते हैं। व्हाइट लाइट के अंदर में आपकी एनर्जी लेवल हमेशा अच्छी होगी, आप एक्टिव भी ज्यादा होंगे। तो ये सब आपकी खासियत आपको व्हाइट लाइट के अंदर मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छे से इफेक्ट आपको करता है। अगर हम लोग एंशियंट टाइम से आते हैं तो हमारे जो पूर्वज होते थे वो उनको उनकी एक वो साइकोलॉजी डेवलप हो गई थी कि जैसे दिन की शुरुआत होती है, दुनिया में हर जगह आपको उजाला दिखता है। तो हम लोगों की नेचर वैसा हो गया था कि जब हम लोग व्हाइट लाइट में आते हैं तो हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, हम लोग काम के ऊपर चले जाते हैं, हम लोग बेसिकली काम के पर्पज से हम लोग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी रूम की डिजाइनिंग होती है उसमें हम लोग कूल व्हाइट लाइट को यूज करते हैं। तो इसकी कुछ एडवांटेज तो ये, बट इसकी डिसएडवांटेज भी है। आपको इस लाइट में अच्छी नींद नहीं आ सकती, आप इमोशनल फील नहीं कर सकते जितना एक होता है ना इमोशनल टचमेंट, वो आपको लैक हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट लाइट अगर आप उनके बीच में कंटिन्यू रहते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है अक्सर कि वर्क ओवरलोड हो जाता है ना, आप बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं। और अगर आपके इंटीरियर पार्ट के लिए अगर देखा जाए तो अगर फर्नीचर वगैरह में कहीं कोई फाइन ग्रेन्स वगैरह हैं, वो आपको व्हाइट लाइट में उतने उकेर कर बाहर नहीं आ पाती, मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जो अलग शेप्स है वो सब आपकी सही से नहीं आ पाएगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इस व्हाइट लाइट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लोग उसके ऊपर आते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह जहां आपको काम करना हो वहां आप व्हाइट लाइट को अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे आपके ऑफिसेज हो गए, आप ऑफिस में व्हाइट लाइट को यूज कर सकते हैं। कोई वर्क स्पेस है आपका, फैक्ट्री हो गई, शोरूम हो गया, वहां आप देखोगे और ये अक्सर आपको मिल भी जाएगा, आपको व्हाइट लाइट ही वहां पर मिलती है। दूसरी लाइट है आपको वार्म व्हाइट लाइट। ये लाइट कूल लाइट से बिल्कुल अपोजिट होती है। जो वहां के लिए एडवांटेज थी यहाँ के लिए वो डिसएडवांटेज है, और जो वहां के लिए एडवांटेज थी यहाँ के लिए डिसएडवांटेज है। इसकी कहानी में जब हम लोग जाते हैं तो ऐसा होता है कि जब आप शाम के समय देखोगे ना तो एटमॉस्फेयर में एक अजीब सा पीले रंग के या पिंकिश कलर में ना वो इफेक्ट आ जाता था। उस इफेक्ट के कारण सब लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते थे कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम लोग सोने की ओर जा रहे हैं। तो इसमें जब आप वार्म कलर को यूज करते हैं ना तो आप ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, आपको नींद भी अच्छी आएगी ना, आप इमोशनल भी हो सकते, मतलब इमोशनल इन द सेंस कि जो इमोशंस होते हैं लोगों में वो आप अचीव कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। ये सब में आपको वार्म व्हाइट जो होता है बहुत ही आपको हेल्प करता है। और इसकी डिसएडवांटेज यही है कि आप में जैसे ही अगर आप ज्यादा रिलैक्स कर रहे हो तो एनर्जी लेवल आपका कम हो जाएगा,
आप ज्यादा वर्क नहीं कर सकते, एक्टिवनेस कम हो जाता है, आपका लेजीनेस बढ़ जाता है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए। तो अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते तो यहाँ कुछ ऐसे जगह जहां पे हम लोगों को रेस्ट करना होता है, हम लोग नॉर्मली व्हाइट फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा जगह आप इसको ले सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको आएगा डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, पार्टी हॉल्स, रेस्टोरेंट, होम थिएटर, ये सब जगह जहां पर इंसान आकर के रिलैक्स फील करता है, काम होता है, वर्क लोड नहीं लेना चाहता, तो वहां पर आप वार्म लाइट को यूज कर सकते हो। और इसका इफेक्ट भी बहुत पड़ेगा अगर आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हो या इवन आप अपने यहाँ के आसपास के डिजाइन को देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइटिंग का सबसे अच्छा वार्म लाइट का वही यूज है जहां पर भी आपको रिलैक्स फील करना हो। तो ये दूसरी थी। अब लास्ट है आपकी नेचुरल व्हाइट लाइट। नेचुरल व्हाइट लाइट वार्म व्हाइट लाइट और कूल व्हाइट लाइट के बीच की लाइट आती है। इसमें ऐसा प्रिडिक्ट करा गया है कि दोनों के बीच का ये लाइट कलर निकलता है। जैसे इसमें आपकी अटेंटिवनेस है वो दोनों के बीच में है। जैसे कूल व्हाइट लाइट में आप मोर अटेंटिव होते हैं और यही वार्म में आप बहुत लेस हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में आपका आता है। लेजीनेस भी आपकी मिलीजुली रहेगी, स्लिप भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कंफर्ट के साथ कर सकते हो। एनर्जी लेवल भी मेंटेन होके रखती है, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा हाई है। तो ये नेचुरल व्हाइट लाइट की खासियत है। तो इसको अगर हम लोग दोनों के बीच में कंसीडर भी करते हैं तो ऐसा आप मान के चलो कि वो प्लेसेस जहां आपको दोनों कार्य एक साथ करने होते हैं, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। जैसे बहुत लोगों का रूम के अंदर ही, उनके बेडरूम के अंदर ही ऑफिस सेटअप होता है, वहां आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत केस में ऐसा भी होता है जिनका बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जिनका भी रूम छोटा है या जिनके घर छोटे हैं, जिनको एक ही घर में सब काम करना होता है, वहां वो नेचुरल व्हाइट लाइट को प्रिफर करें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास स्पेस अच्छा है और अकॉर्डिंग टू नीड अगर आपके पास सब अलग अलग रूम है, अलग अलग पर्पस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइट को यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी लाइटिंग की जानकारी थी और आशा करता हूं अब आप जो अपना रूम डिजाइन कर रहे होगे तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने रूम को डिसाइड कर सकते हो और इफेक्ट इसके बहुत अच्छे निकल के आते हैं। आप अच्छे किसी भी आप डिजाइनिंग पार्ट में अगर आप जाते हो, कुछ उसमें टर्म्स भी आता है जिसमें आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आप देख सकते हो। बहुत बार ऐसा भी लगेगा आपको 20 वाट तो मिल रही है बट उसकी लाइटिंग थोड़ी कम है ना, उसमें ग्लोनिस थोड़ा कम होती है। तो ये सब भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं कि आपको वहां पर उसको चेक करके देखना होता है। बट जो ओवरऑल है, जो आपकी 3 तरह की लाइट आएगी, वो डिसीजन लेने में यही 3 कलर की आपको मिलेगी और इसी को आपको डिसाइड करना होता है कि आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको किस जगह पे कौन सी लाइट लगानी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में, बट जाने से पहले एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।